जून माह के 10 महत्वपूर्ण दिवस। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे। पूरी दुनिया में वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक खास थीम तय करती है, जिसके तहत लोगों को साइकिल चलाने के फायदे, वातावरण में होने वाले इसके पॉजिटिव असर के बारे में जागरूक किया जाता है। इस बार वर्ल्ड बाइसिकल डे 2021 की थीम को इस तरह परिभाषित किया गया: यूनिकनेस, वर्सेटैलिटी, लिंग्विविटी ऑफ द बाइसिकल एंड सिंपल, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। साइकिल चलाना ना सिर्फ आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि यह एनवायरमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिक भी है। बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी साइकिलिंग के कई फायदे हैं। कब शुरू हुआ वर्ल्ड बाइसिकल डे? अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। यह दिवस लेस्जेक सिविलेस्की के कैंपेन और तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों के समर्थन का परिणाम। साइकिल के इस्तेमाल के प्रति लोगों और बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों, ऑफिस, समाज, सोसाइटी आदि में साइकिल के फायदे के बारे में प्रेरणादायक स्पीच दी जाती है। कई देशों में इस दिन साइकिल रैली या रेस आयोजित की जाती है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन सोशल मीडिया पर लोग पर्यावरण के बारे में फैक्ट्स शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 जून को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है या इससे क्या फायदा होता है? पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रदूषण इंसानों के साथ साथ सभी जीवों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जीव जंतुओं के विलुप्त होने के साथ ही लोगों को भी सांस से लेकर कई बीमारियां हो रही हैं। इन सब के पीछे वजह है पर्यावरण को पहुंचता नुकसान, जिसका प्रभाव कई जानवरों पर पड़ना शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये मनुष्यों तक पहुंच जाएगा। अगर हम खुद अपने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे जिंदगी मुश्किल होती जाएगी। यही वजह है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यहाँ दुनिया में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 119 देशों ने हिस्सेदारी की। यहीं पर पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नींव रखी गई। यहीं से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत दुनिया भर के नागरिकों को पर्यावरण प्रदूषण की चिंताओं से अवगत कराना और प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जागरूक करना ही मुख्य उद्देश्य था। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, समुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना। हर साल विश्व महासागर दिवस में पूरे विश्व में महासागर से जुड़े विषयों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जो महासागर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस। एक बच्चा अपने माता पिता के लिए गौरव और खुशियों की वजह होता है, बल्कि वह देश का भविष्य भी कहलाता है। बच्चे के जन्म लेते ही उसे माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके माँ बाप उसके भविष्य बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे खुशनसीब कहे जाते हैं
ऐसे बच्चे खुशनसीब कहे जाते हैं। वहीं दुनिया भर में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें न माँ का प्यार मिलता है न बाप का, और तो और उन्हें समाज और रिश्तेदार भी त्याग देते हैं। ऐसे बच्चे सड़कों पर धूल फाकने को बेबस होते हैं, बाल मजदूरी के चंगुल में फंसकर अपना बचपन खो देते हैं। ऐसे ही बच्चों को याद करने के लिए हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी निषेध यानी बाल मजदूरी के विरोध में यह दिन मनाया जाता है। ऐसे बदनसीब बच्चों के जीवन में ना अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, ना ही इनकी किस्मत में किसी का प्यार होता है, और ना ही इन्हें भरपूर पोषण मिलता है। सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात यह है कि ये बच्चे होकर भी बच्चे नहीं रह जाते। बाल मजदूरी विरोध दिवस पर हम इन बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, उनके बचपन की बात करते हैं, किस तरह से इनके बचपन को बचाया जा सके और उन्हें बाकी बच्चों की तरह एक सामान्य जिंदगी मिल सके। इन सभी बातों पर विचार किया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्तर पर रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कदम उठाता है। उनमें से एक वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1997 में 14% स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डाली। WHO ने वर्ष 1997 में यह लक्ष्य रखा कि विश्व के प्रमुख 124 देश वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को ही बढ़ावा दें। इसका मुख्य कारण था कि रक्त जैसी जरूरी चीज के लिए लोगों को पैसा खर्च ना करना पड़े और आसानी से मुश्किल परिस्थितियों में रक्त उपलब्ध हो सके। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 जून को ही क्यों चुना? तो आपको बता दें कि 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था, जो एक विश्वविख्यात ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी और भौतिकीविद थे। उन्हीं की याद में 14 जून को ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टाइनर ने रक्त में अलग अलग समूहों A, B, O में वर्गीकरण कर चिकित्सा विज्ञान को अहम योगदान दिया था। इन्हें वर्ष 1930 में शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में 15 जून को मनाया जाता है। हेल्पेज इंडिया के 2018 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 60 वर्ष से ऊपर की आबादी का हिस्सा 9.30% है। भारत में 4 बुजुर्गों में से एक के साथ गलत व्यवहार होता है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बुजुर्गों के रोने की आवाजें गूंजती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बुढ़ापा एक अनिवार्य शारीरिक अवस्था है। ऐसे में युवाओं को एक बात बड़ी गहराई से दिमाग में बिठा लेनी होगी कि उन्हें भी समय के इस चक्र के साथ गुजरना होगा। ऐसे में युवा पीढ़ी के सामने सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है। युवाओं को बुजुर्गों की सेवा के संस्कार को बनाए रखना होगा। साथ ही आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं है, आदर, सम्मान और सेवा उनका अधिकार है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। नई पीढ़ी को यह भी बताना होगा कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। वह लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके पास अपनी एक पहचान है, जो देश के निवासी हैं और जिन्हें मुख्य धारा में शामिल करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा दी जा रही है। सबसे अहम बात तो उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति को यह सुविधा और अधिकार ना मिले तो उसका जीवन कैसा होगा? आज विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो पिछली कई पीढ़ियों से विस्थापित होने की मार झेल रहे हैं, जिन्हें आज तक पुनर्वास नहीं मिल पाया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 4 करोड़ से भी अधिक शरणार्थी अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट की माने तो शरणार्थियों के पुनर्स्थापन के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो नाकाफी है। जिन कारणों से शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है उनमें युद्ध, प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन शामिल है। लगातार हो रहे युद्ध, प्राकृतिक आपदा की वजह से
आज मानव अस्थायी रूप से रहने को विवश हो रहा है तथा अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी कर रहा है। कहने को तो इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बने हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। सरकार और राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोगों तक कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक शरणार्थियों की स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बनती जा रही है, जिसके समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर काम किए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी चाहती है कि दुनिया के सभी देश विस्थापितों को सुरक्षा देने की दिशा में गंभीरता से काम करें। संयुक्त राष्ट्र ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। 4 दिसंबर 2000 को यह घोषणा की गई, जिसे 20 जून 2001 से लागू कर दिया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण लोगों में जागरूकता फैलाना है। कोई भी इंसान अमान्य नहीं होता, फिर चाहे वह किसी भी देश का हो। एकता और समन्वय की भावना रखते हुए हमें सभी को मान्यता देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR शरणार्थी लोगों की सहायता करती है। 21 जून विश्व योग दिवस। हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र को सितंबर 2014 में दिए सुझाव के बाद 21 जून 2015 को पहली बार कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया। भारत में ही इसको लेकर उस समय राजनीतिक पार्टियों और समुदायों में मतभेद थे, लेकिन अब सभी एक साथ मिलकर योग दिवस मनाते हैं। 21 जून को योग दिवस मनाने की पहल को मात्र 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस प्रस्ताव को इतनी जल्दी पारित नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिसमें 35,985 लोग और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। इस समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड हासिल किए। पहला रिकॉर्ड 35,000 से अधिक लोग एक साथ योग करना और दूसरा 84 देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में एक साथ भाग लेना। 21 जून फादर्स डे। माता पिता का साया जिनके सर पर होता है वे बहुत खुशनसीब होते हैं। इनकी जगह लाइफ में कोई नहीं ले सकता। ये वो जिंदगी के स्तंभ हैं जिस पर जिंदगी की शुरुआत होती है या नींव रखी जाती है। जिस प्रकार माँ को सम्मान देने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है, उसी प्रकार फादर को सम्मान देने के लिए जून के तीसरे रविवार को हर साल फादर्स डे मनाया जाता है। यही आपको बता दें कि विश्व में कई देशों में अलग अलग तारीख और दिन पर फादर्स डे मनाया जाता है। इस दिन लोग पिता को सम्मान, आदर और प्रेम प्रकट करते हैं, गिफ्ट देते हैं और इस दिन को फादर के लिए खास बनाते हैं। फादर्स डे की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार 1910 में मदर्स डे चर्च सेवा के दौरान वॉशिंगटन की सोनोरा स्मार्ट डोड ने सुझाव दिया कि मां की तरह ही पिता को भी समान रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि जब वह 16 साल की थी तब उनकी मां का देहांत हो गया था और पिता ने उनको और उनके 5 भाई बहनों की देखभाल की थी और पाल पोस कर बड़ा किया था। मां की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उनके पिता एक अमेरिकन सिविल वॉर वेटरन थे। सोनोरा ने इस सिलसिले में स्पोकेन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से संपर्क किया और उन्हें 5 जून को फादर्स डे चर्च सेवा प्रदान करने के लिए कहा, क्योंकि इस दिन उनके पिता का जन्मदिन होता था। लेकिन यह तारीख थोड़ी जल्दी थी, इसलिए कुछ हफ्तों बाद 19 जून को यह मनाया गया। तब से वॉशिंगटन राज्य में जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपने पिता को गिफ्ट देते हैं, केक बनाते हैं और अगर दूर रहते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार 19 जून 1910 को फादर्स डे मनाने की तारीख को आधिकारिक मानते हैं। 1924 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने आधिकारिक मंजूरी दे दी। फिर 1966 में
राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने फादर्स डे को जून महीने के तीसरे रविवार को मनाने की सहमति दी। तब से यह हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। दूसरी कहानी फादर्स डे की उत्पत्ति के बारे में इस प्रकार है। ग्रेस गोल्डन क्लेटन उन बच्चों के लिए फादर्स डे की स्थापना करना चाहते थे जिन्होंने एक विस्फोट में अपने पिता को खो दिया था। इस दुर्घटना के कारण कस्बे के लगभग 360 पुरुषों की जान गई थी। वह चाहती थी कि बच्चों को अपने पिता के सम्मान और याद रखने के लिए एक दिन होना चाहिए। यह 1908 में हुआ और तब तक फादर्स डे की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि फादर्स डे मनाने की अवधारणा का पता यहां से लगाया जा सकता है। फाइनली सोनार स्मार्ट बोर्ड के प्रस्ताव के बाद फादर्स डे की स्थापना हुई और एक अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 21 जून विश्व संगीत दिवस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत सन 1882 में फ्रांस में हुई थी, जिसका श्रेय तात्कालिक सांस्कृतिक मंत्री जैक लो को जाता है। दरअसल फ्रांस का हर दूसरा व्यक्ति संगीत से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, चाहे वह गाता हो या कोई वाद्य बजाता हो। संगीत चाहे शास्त्रीय हो या सुगम, देसी या विदेशी। फ्रांसीसियों की संगीत के प्रति दीवानगी की हद को देखते हुए ही 21 जून 1982 को आधिकारिक रूप से संगीत दिवस की घोषणा हुई थी और धीरे धीरे अब यह समूचे विश्व में मनाया जाने लगा है। फ्रांस में यह संगीतोत्सव न सिर्फ 21 जून को मनाया जाता है, बल्कि कई शहरों में तो एक महीने पहले से शुरू हो जाता है और हर रोज नए नए कार्यक्रम होते हैं। म्यूजिक रिलीज, सीडी लॉन्चिंग, कंसर्ट इत्यादि। और 3 दिन पहले से तो न सिर्फ सारे सभागृह बल्कि सड़कें तक आरक्षित हो जाती हैं। 21 जून को फ्रांस में घर में कोई नहीं टिकता। हर फ्रांसीसी सड़क पर उतर आता है, कुछ ना कुछ गाने, कोई ना कोई वाद्य बजाने, थिरकने या सिर्फ सुनने के लिए बाहर निकल पड़ता है। बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि अपाहिज और बीमार लोग तक अपना लोभ संवरण नहीं कर पाते। इस दिन सारे कार्यक्रम मुफ्त में सभी के लिए खुले होते हैं। बड़े से बड़ा कलाकार भी इस दिन बगैर पैसे लिए प्रदर्शन करता है। संगीत को सर्वसुलभ बनाने का दिन होता है। विदेशों से भी नामी ग्रामी कलाकार आते हैं। सारे सभागार दर्शकों से खचाखच भरे होते हैं। लोग सार्वजनिक उपवनों में, नदियों के किनारे, चौराहों पर, प्रसिद्ध इमारतों के सामने, पेड़ों के नीचे, खुले आकाश के तले संगीत में प्रदर्शनरत और आनंदरत रहते हैं। जुनून इस कदर हावी होता है कि सड़कों पर पांव रखने के लिए जगह नहीं बचती। लोग अपने अपने घरों की छतों तक पर संगीत प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। यह दिन सिर्फ और सिर्फ संगीत को समर्पित होता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। सिर्फ आवश्यकताओं वाले संस्थान ही खुले होते हैं, जैसे एयरपोर्ट, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, सरकारी अस्पताल इत्यादि। समूचा फ्रांस दुनिया जहां से बेखबर हो जाता है और सराबोर हो जाता है संगीत के नशे में। संपूर्ण विश्व में फ्रांसीसी राजदूतावास भी संबंधित देशों में संगीत महोत्सव आयोजित करते हैं। इस दिन फ्रांसीसी सिर्फ स्वांत सुख के लिए गाते बजाते हैं। हर व्यक्ति संगीत में अकंठ डूबा, नाचता, थिरकता पाया जाता है। कई बार तो यहां तक देखा जाता है कि किसी कोने में कोई अकेला ही किसी वाद्य यंत्र को बजा रहा है, गुनगुना रहा है या अपनी ही मस्ती में नाच रहा है। गत वर्ष से ब्रिटेन हुई इस संगीत महोत्सव से जुड़कर अपना योगदान दे रहा है। इस दिन संगीत प्रेमियों का जुनून बस देखते ही बनता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।